Okay, come on guys, make a pin drop silence everyone. We are going to go ahead. Come on, we are learning very crucial topic. Okay, so do you remember last time we learned a topic and it was use of did. And today we are going to learn the use of had. But one thing you must know, had उन्हीं को समझ में आएगा जिनको did वाला फॉर्मेट आता है. Now I need to ask you, do you know where do we use did? It means second form. When do we use did? When? Exactly. जो काम हमने पास्ट में किए, जो भी काम हमने आज से पहले, भले ही 1 मिनट पहले किए हो, 1 दिन पहले किए हो, 1 महीना पहले किए हो, 1 साल पहले किए हो, जो भी काम हमने पास्ट में किए, हमें लगानी है सेकंड फॉर्म. क्या लगाना है बच्चों? यानी फॉर्मेट होगा हमारा आई एक्शन सेकंड. क्या होगा? जैसे कि मैंने उसे मार्केट में देखा, आई सॉ हिम एट द मार्केट. क्या बोला मैंने? मैंने उसे पैसे दिए, आई गेव हिम सम मनी. बहुत अच्छे. मैंने शीला की मदद की, आई हेल्प शीला. बहुत अच्छे. तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है. ये फॉर्मेट कहलाता है डिड वाला फॉर्मेट, जिसे ग्रामर की भाषा में बोलते हैं, जो विनायक ने बताया, पास्ट इंडेफिनिट. क्या बोलते हैं? अब ये फॉर्मेट चाहे कितनी ही पुरानी बात हो, बच्चों ध्यान दीजिए, भले ही लॉर्ड रामा के जमाने की बात हो, जब लॉर्ड रामा लंका गए थे तो उन्होंने किसको मारा? रावण को. तो सेंटेंस बोलना है कि लॉर्ड रामा ने मारा रावण को, तो भी सेकंड फॉर्म लगानी है. लॉर्ड रामा किल्ड रावणा. गॉट इट और नॉट? कितनी पुरानी बात हो, बस सेकंड फॉर्म लगानी है. लेकिन फिर लोग सोचते हैं हेड कब लगेगा? ये भी तो पास्ट में यूज होता है. जी हाँ, ये भी पास्ट में यूज होता है, पर ये कब होता है इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए. ये तब यूज होगा जब आपका ये यूज होगा. इसका मतलब ये पापा है, ये दादा है. तो पापा को जानते हो तो ही दादा को जान पाओगे. ऐसा जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं. तो ये डूडज हमारा मान लीजिए बेटा है, ये पापा है और ये दादाजी है. तो दादाजी को तब जानेंगे, पहले पापा को जान लेते हैं अच्छे से. मना कैसे करेंगे? पास्ट में हम मना कैसे करते हैं? हम लगाते हैं आई डिड नॉट. और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हम लगाते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. बोल दीजिए, राम जी ने रावण को नहीं मारा. वैसे मारा है, पर हम सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, मना करते हैं, तो लॉर्ड रामा डिड नॉट किल रावण. सवाल कैसे पूछते हैं पास्ट में? डिड यू. और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म. ये हो गया सवाल. तो पास्ट में कितनी भी पुरानी बात पूछनी है मुझे आपसे, मैं डिड लगा दूंगा. क्या लगा दूंगा? अच्छा, क्या आपने 12वीं क्लास 2010 में पास की? कैसे पूछूंगा मैं? डिड यू पास 12th क्लास इन 2010? कितनी पुरानी है? मुझे पूछना है, क्या आप बचपन में आगरा गए? डिड यू गो टू आगरा इन योर चाइल्डहुड? कितनी पुरानी बात हो, सेकंड फॉर्म लगानी आनी चाहिए. अगर हमने सेकंड फॉर्म लगानी आती है तो हम पास्ट बोल लेंगे. क्या बोलेंगे? पास्ट. अब प्रॉब्लम आती है, हेड कब लगेगा? अब जो लोग ट्रांसलेशन से अंग्रेजी सीखते हैं, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है कि जब भी हम बोले सेंटेंस के आखिर में आ, ई, ए, या ता, था, ती, थी, ते, थे, हमें लगाना है सेकंड फॉर्म. लेकिन जब वहां पे लिखा मिल जाए गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो हमें हेड लगाना है. पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. अगर मैं ये बोलूं आपसे कि कल मैं दिल्ली गया और कल मैं दिल्ली गया था, क्या दोनों सेंटेंस अलग है? लग रहा है कुछ अंतर? मैंने कहा कल मैंने पिज्जा खाया और कल मैंने पिज्जा खाया था, क्या दोनों बात अलग है? एक ही बात है. तो यहां पे चाहे मैं था लगाऊं या ना लगाऊं, फीलिंग वही है कि ये काम मैंने पास्ट में किया. अब हेड का यूज समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये पास्ट है. डिड क्या है? अरे बोलो क्या है ये? लेकिन ये भाई पास्ट का भी पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट. इसका मतलब ये है कि जब ये काम हुए थे, कौन से वाले? ये वाले. जब ये वाले काम हुए थे तो कुछ काम ऐसे थे जो उनसे भी पहले हुए थे. तो ये कंपैरिजन करने के लिए कि ये काम ज्यादा पुराना है, हम हेड का यूज करते हैं. आप कहीं से एग्जाम्पल दीजिए, अभी समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. पहले ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं. बोल दीजिए, मैंने उसे कल पीटा. आपने किसी को कल पीट दिया.
तो आपने कहा आई बीट हिम, क्या बोले आप? बीट की सेकंड फॉर्म बताओ क्या होती है? बिल्कुल ठीक, बीटन। वाह, धन्य हो। अरे भाई, बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, तो बोले बीट बीट बीटन, बोले कम ऑन। सो मैंने उसे पीटा कल, आई बीट हिम यस्टरडे। ये सबको समझ में आ गया? आपने हैड तो लगाया ही नहीं, हैड अभी आएगा। तो जब मैंने आपसे पूछा कि आपने उसे क्यों पीटा, आपने कहा सर मैंने उसे इसलिए पीटा क्योंकि उसने मेरे पैसे चुराए, या आप ऐसे बोले क्योंकि उसने मेरे पैसे चुरा लिए थे, क्या पैसे बोले? उसने मेरे पैसे चुराए थे। हिंदी कुछ भी हो सकती है, पर यहां पे कंपैरिजन हो रहा है दो एक्शंस का। मैंने उसे पीटा क्योंकि उसने मेरे पैसे चुराए। अब वो चुराए कब होंगे, पीटने के बाद कि पहले? तो ये बताने के लिए कि मैंने उसे इसलिए पीटा क्योंकि इस पास्ट से पहले उसने मेरे साथ कुछ गलत किया था, इसलिए मैं जो दूसरा सेंटेंस बनाऊंगा उसमें हैड का यूज करूंगा। बोलिए, आई बीट हिम यस्टरडे बिकॉज ही हैड स्टोलन माय मनी। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे हमने दो चीजें बताई एक साथ। मैंने कल उसे पीटा, लेकिन पीटा क्यों था? क्योंकि उसने उससे पहले मेरे पैसे चुराए थे। ये हो गया पास्ट और ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने देखा कल जो मेरा एक मित्र है जिसका नाम है रवि, रवि बड़ा खुश था। रवि बड़ा खुश था। आपने बोला सर रवि खुश था? मैंने कहा हाँ हाँ वो खुश था। सर रवि खुश क्यों था? रवि खुश क्यों था? तो मैंने कहा भैया रवि खुश था इसलिए क्योंकि उसकी ना जॉब लग गई। क्या लग गई उसकी? जॉब। तो जब वो खुश था तो कब की बात है? कल की। पर जॉब कल लगी होगी, परसों लगी होगी उसकी, एक दो दिन पहले लगी होगी। तो मैंने बोला रवि वॉज हैप्पी। क्या बोला मैं? रवि वॉज हैप्पी बिकॉज, बोलिए, ही हैड गॉट अ जॉब द डे बिफोर। द डे यानी उस दिन से पहले उसकी क्या लग गई थी? जॉब लग गई थी। ये हुआ रियल यूज ऑफ हैड। किसका यूज है? हैड। तो हैड ऐसे यूज होता है। और हैड ये नहीं कि हर किसी कॉमन सेंटेंस में चिपका दे था देख के हैड, कि मैं दिल्ली गया था, आई हैड गॉन टू दिल्ली। गलत बोलेंगे, आई वेंट टू दिल्ली। क्या बोलेंगे? उसने कल मुझे कॉल किया था, आई हैड, सॉरी ही हैड कॉल्ड मी या ही कॉल्ड मी? सिंपल बनेगा ही कॉल्ड मी, लेकिन सेंटेंस में लिखा होता कि वो पहले कल मेरे घर आया, कल वो मेरे घर आया, लेकिन घर आने से पहले उसने मुझे कॉल भी किया था। अब ध्यान दीजिए, कल वो जब मेरे घर आया, मान लीजिए 12 बजे आया, तो कॉल उसने कब की होगी? 12 बजे से पहले। तो उसने कॉल कब करी होगी? पास्ट की भी पास्ट में। तो बोल दीजिए वो कल मेरे घर आया। बोलिए, he came to my home। बोलिए कम ऑन, he came to my home but before coming, आने से पहले बोले before coming he had called me। उसने मुझसे कॉल पे पूछा भी था भाई तुम घर पे हो तो मैं आ जाऊंगा। तो ये होता है हैड का रियल यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब ये तो मुश्किल वाले एग्जांपल लिए मैंने, अब मैं सिंपल वाले एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल सिंपल वाले। आपने कहा सर मैंने 12वीं पास की थी 2020 में। क्या बोला आपने? सर आई पास्ड, क्या बोले आप? आई पास 12th in 2020 मान लेते हैं। आई पास 12th in 2020। लेकिन दूसरा बोला आपसे, अच्छा तुमने 2020 में पास करी थी? अरे भाई मैंने तो 2019 में ही कर ली थी। तो उसने क्या कर दिया? कंपैरिजन। उसने कहा यू पास 12th क्लास इन 2020 बट आई हैड पास बिफोर यू। मैंने तुमसे पहले ही पास कर ली। तो यहां पे आपने क्या बोला? बट आई हैड। अच्छा ये यू का सेंटेंस बना देते हैं। बोलिए यू पास 12th in 2020 but I had passed। बोलिए 12th in 2019। तो ये आ गया हमारा हैड वाला सेंटेंस। कौन सा आ गया? हालांकि हम ऐसे नहीं सिखाया गया था बचपन में, हमें सिखाया गया था मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ऐसे सिखाया गया था हमें। पर रियल लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते, बहुत कम आते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं।
आपने पूछा सर आपका फ्रेंड खुश क्यों था, मैंने कहा अरे इसलिए खुश था क्योंकि उसकी क्या लग गई थी, जॉब लग गई थी। तो आपने बोला सर मैंने बोला माय फ्रेंड वाज हैप्पी बिकॉज ही हैड गॉट अ न्यू जॉब, ही हैड गॉट अ गुड जॉब। तो यहाँ हैड आ गया, क्या आ गया, हैड। आपने पूछा सर वो उदास क्यों था, व्हाई ही वाज अपसेट, मैंने कहा वो इसलिए उदास था क्योंकि उदास होने से पहले उसका बटवा खो गया था या उसका फोन खो गया था। कैसे बोलूंगा, वह उदास था क्योंकि, बताइए बोलिए, ही वॉज अनहैप्पी, बोलिए कम ऑन, बिकॉज, बिकॉज क्यों था वो, पास्ट में दुखी था ना कल, दुखी क्यों था क्योंकि उससे पहले ही हैड लॉस्ट हिज फोन, ही हैज लॉस्ट हिज फोन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस किस समझ में आ गया इतने एग्जांपल से, कम ऑन रेज योर हैंड्स अप। सभी ने हाथ उठा लिया, झूठ बोल रहे हो, कम ऑन। आपने कहा मैंने 1 जुलाई को अमेरिकन ज्वाइन किया, क्या बोले आप, आई ज्वाइंड अमेरिकन, बोली कम ऑन, कब, ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को मैंने अमेरिकन ज्वाइन किया। जैसे किसी ने बोला आई ज्वाइंड अमेरिकन ऑन 1 जुलाई, तो आपके साथ में बैठे हुए बगल में बैठे इंसान ने कहा अच्छा 1 जुलाई को किया था, भाई मैंने तो 1 जुलाई से पहले किया था। वो कह रहा है, आप कह रहे हो 1 जुलाई को किया था, 1 जुलाई क्या है मेरे लिए, पास्ट, और दूसरा बोल रहा है मैंने तो 1 जुलाई से पहले कर लिया था, यानी जुलाई मेरे लिए पास्ट है 1 तारीख, लेकिन वो 1 तारीख को नहीं आया, वो जून में कभी आया होगा, तो वो इसे हैड से बनाएगा। वो बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलिए आई हैड जॉइंड, बोलिए कम ऑन, आई हैड जॉइंड अमेरिकन बिफोर 1 जुलाई। समझ में आई बात कि नहीं आया अभी भी? ये कह रहा है जुलाई जो थी वो पास्ट थी, पर मेरा जुलाई को नहीं हुआ एडमिशन, मेरा जुलाई से पहले हुआ। पर ये क्या कह रहा है, जुलाई पास्ट थी 1 जुलाई, पर मेरा जुलाई में ही हुआ, यानी पास्ट में ही हुआ। पर ये क्या कह रहा है, पास्ट के भी पास्ट में हुआ। कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? यही तरीका है हैड को सही तरीके से सीखने का। ये बहुत लंबी लंबी कहानी में कहीं कहीं आता है, ये नहीं कि हर जगह जहां देखे था लगा हुआ हैड लगा दिया। बहुत लंबी लंबी कहानी होती है जो सेकंड फॉर्म चलती रहती है, सेकंड फॉर्म चलती रहती है, पर अचानक से वहां पे हेड आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, आप कहानी बनाएंगे हम सब मिलके, क्या बनाएंगे, स्टोरी। कम ऑन मेक अ स्टोरी विद मी। आपको हेड बताना है कहानी में कहां पे आएगा। कहानी कुछ यूं है, एक दिन, वन डे, बोलिए, मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट, और मैंने एक बहुत ही अच्छी शर्ट खरीदी, I bought a wonderful shirt. I bought a beautiful shirt. उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने उसे वो शर्ट दिखाई, I showed him. शो की सेकेंड ऑफ शोड, I showed him that shirt. बोलिए कम ऑन, I showed him that shirt. लेकिन उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, he did not pay proper attention. बाद में मुझे पता लगा, later I got to know, बोलिए, उसने मुझसे पहले ऐसी ही शर्ट खरीदी थी कुछ दिन पहले। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा, अब ये हेड वाला आया है, then I got to know through somebody that he had got same shirt. He had got the same shirt before I purchased. Before I purchased, यानी मेरे परचेज करने से पहले उसने भी वो शर्ट खरीदी थी, तो उसके लिए कॉमन शर्ट हो गई। मुझे कहा ये तो मेरे जैसी है। गॉट इट? ऐसे हेड का यूज होता है, ऐसे नहीं कहीं भी जाके हेड लगा दिया। बोलिए, एक दिन मैंने मनाली जाने का प्लान बनाया। One day I made a plan to go to मनाली। बोलिए कम ऑन, मैं जल्दी उठा, तो मैं बस टर्मिनल पे पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा मैंने देखा अब बहुत सारी बसें खड़ी हुई थी। So many buses were parked there. क्या बोलेंगे? लेकिन वहां पे हिमाचल की बस नहीं थी। There was no bus for हिमाचल। मैंने इंक्वायरी की लोगों से,
आई आस्क्ड अराउंड द पीपल, बोलिए आई इंक्वायर्ड द पीपल, और मुझे मालूम पड़ा कि मेरे वहां पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड देयर, वो बस चली गई थी। द बस वेंट की हैड गॉन, क्योंकि अब जहां पे जिस समय की कहानी चल रही है बस उस समय वहां पर नहीं थी, उससे पहले ही चली गई थी। ऐसे हैड का यूज होता है बच्चों। गॉट माय पॉइंट और नॉट? ऐसे कहानी बनती है, ऐसे हैड आता है बच्चों। आप बताइए किस किस को समझ में आ गया? एक दिन हम शिमला गए, वन डे वी वेंट टू शिमला, हम वहां रात को पहुंचे। कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? We reached there at night, बोलिए हमने होटल बुक किया, we booked a hotel, बोलिए, और हम सो गए, we slept। मॉर्निंग में हम 7 बजे उठे, we got up at 7 AM in the morning, बोलिए। अब 7 AM लग गया तो हम मॉर्निंग जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 AM का मतलब मॉर्निंग खुद है, तो बोलेंगे we got up at 7 AM। मैंने विंडो खोली और बाहर झांका, I peeped outside, बोलिए I peeped through window, और मैंने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन, अ ब्यूटीफुल व्यू, अ वंडरफुल व्यू। गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे, उससे सुंदर सीन मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। आप बताइए कैसे बनेगा सेंटेंस? आप उस कहानी से भी हम पास में जा रहे हैं कि नहीं? जिस दिन मैंने वो सुंदर व्यू देखा, मैं बोल रहा हूं उस दिन से पहले मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था अपने जीवन में। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल, बोलिए कम ऑन, व्यू इन माई एंटायर लाइफ। क्या ये बात उसी दिन की है या उससे पहले की है? इसलिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने? हैड लगाया। इस तरह से हैड का यूज होता है। और एग्जाम्पल चलते रहेंगे जब तक हैड समझ में नहीं आएगा। बोलिए पिछले हफ्ते मैं आगरा गया अपने दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड्स। अब पूरा इकट्ठा बोल दिए, पिछले हफ्ते मैं अपने दोस्तों के साथ आगरा गया। हम वहां 9 बजे पहुंचे, we reached there at 9 AM, बोलिए। बस हम दरवाजे में एंट्री लेने ही वाले थे, दरवाजे में नहीं, ताजमहल में। हम ताजमहल में एंट्री लेने ही वाले थे। We were about to enter the ताजमहल, बोलिए कम ऑन। एंटर द ताजमहल या एंटर इन द ताजमहल? बिल्कुल गलत। एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नीडेड नहीं है, एंटर के बाद इन नहीं आएगा। एंटर का मतलब ही इन होता है अपने आप में, तो इन नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? पायल, क्या नहीं लगाना है? तभी समझ में नहीं आ रहा आपको बेटा। हाँ, अच्छा, भारी बैग है उनका, इसमें क्यों बंदू रखी हुई किसी ने? चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। सो कहानी भुलवा दी आपने मुझे। कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, वी वर अबाउट टू एंटर द, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम बताते हैं कंडीशन। जब कोई काम करने वाले होते तो वहां पे वॉज वर्ब का भी यूज हो जाता है, लेकिन ये एक्शन वाला नहीं है, आईएनजी वाला नहीं है। इसका मतलब वी वर अबाउट टू, इसका मतलब होता है करने वाले हैं हम। सो वी वर अबाउट टू एंटर द ताजमहल। गॉट इट? वी वर अबाउट टू एंटर द ताजमहल। तुरंत, सडनली, अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन, बोलिए ऑल ऑफ अ सडन, बोलिए ऑल ऑफ अ सडन। सडनली मेरे दोस्त ने मना कर दिया एंट्री करने से। माई फ्रेंड डिनाइड, बोलिए माई फ्रेंड रिफ्यूज्ड टू एंटर द ताजमहल, क्योंकि वो ताजमहल पहले कई बार देख चुका था। बिकॉज ही हैड आएगा यहाँ पे, हैड आएगा यहाँ पे। कौन कह रहा है हैड आएगा? मैं कह रहा हूं हैड आएगा। अरे क्योंकि जब हम एंट्री लेने वाले थे, जो दिन उस दिन था, उसने ताजमहल उस दिन देखा होगा, उससे पहले देखा होगा, तो हम एंट्री पास्ट में लेने वाले थे कि नहीं?
तो वो पास्ट में लेने वाला था कि पास्ट से पहले ही कर चुका था एंट्री, इसलिए उसके सेंटेंस में हैड जोड़ा। He refused to enter the Taj Mahal because he had already seen the Taj Mahal. उसने कहा 50 रुपए बचाएंगे भाई, आप जाओ 50 रुपए बचाऊंगा मैं इस 50 रुपए में बाहर कचौड़ी खाऊंगा। दिस इज द स्टोरी। समझ में आया बेटा? अब चलते हैं वही ट्रेडिशनल तरीके जो बचपन में सीखे थे हमने। बोल दीजिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। मरीज हैड डाइड। वाह, वंडरफुल। द पेशेंट, अब इसमें देखिए, मरीज पहले मरा कि डॉक्टर पहले आया? ये तो श्योर है दोनों काम पास्ट में हुए, डॉक्टर भी आया मरीज भी मरा, पर पहले जो काम हुआ उसमें हम क्या लगाएंगे? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रही है। डॉक्टर तो आया, और जब डॉक्टर आया तो उसने क्या देखा? तो बोलेंगे हम सेंटेंस थोड़ा ऐसे लेके चलेंगे, उस तरीके से नहीं, अपने तरीके से बोलेंगे हम। Doctor came to see the patient, but when he reached, he saw. What did he see? He saw the patient had died. ध्यान दीजिए, अगर यहाँ मैं had ना लगा के सेकंड फॉर्म लगा दूं, he saw the patient died, तो मतलब क्या होगा पता है? जब डॉक्टर आया तब उसके सामने मरीज मरा। डॉक्टर saw the patient and patient died. अब डॉक्टर को देख के ओ डॉक्टर आ गया तब मरा पेशेंट, लेकिन यहां थोड़ी हुआ है। यहां तो जो डॉक्टर आया पहले से, तो आपने कहा, डॉक्टर ने कहा, अरे भाई मैंने नहीं मारा, व्हेन आई केम हियर ही हैड डाइड। घर वाले कह रहे तुमने आके मारा है, बोले नहीं नहीं आई डिड नॉट, व्हेन आई केम हियर एंड आई सॉ हिम, व्हेन आई चेक्ड हिम ही हैड डाइड। ही हैड, तो हैड उसकी बेगुनाही का सबूत है। अगर वो हेड लगाना भूल जाएगा तो जेल में जाएगा। डॉक्टर बोले, अरे आई केम एंड ही डाइड, आई केम एंड ही डाइड। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा भाई आई जस्ट केम एंड ही डाइड, तो घर वाले कहेंगे तुम्हें देख के मरा है मरीज, इसे जेल में डालो। लेकिन हैड उसकी बेगुनाही का सबूत है। उसने कहा आई केम एंड आई सॉ हिम ही हैड डाइड, व्हेन आई केम आई सॉ ही हैड डाइड। हैड क्या बता रहा है? हेड कह रहा है जब डॉक्टर आया था वो डॉक्टर आने से पहले ही मरा हुआ था। कौन? मरीज। ऐसे हेड का यूज होता है बच्चों, बस ऐसे सीखना है आपको, रट्टाफिकेशन नहीं। क्या बेटा? हाँ, थोड़ी और फील आ जाएगी, थोड़ी ऑलरेडी लगा दोगे थोड़ी और फील आ जाएगी, पहले ही मर गया था। पर अब हमें सोचना पड़ेगा, अगर हम बोलेंगे ही हैड डाइड तो हमें पता पड़ गया कि जो भी काम हुआ इससे पहले मरा है, लेकिन ऑलरेडी लगने से थोड़ी सी फीलिंग आ गई, सेंस आ गई। ठीक है, बात वही है, फिर भी हुआ काम वो भी पहले ही है। सो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? आपको है? ठंड लग रही है? नहा के नहीं आए? वेरी गुड, कम ऑन। ऐसे सेंटेंस शुरू होता है भाई, ऐसे हेड का यूज होता है। ऐसे आपको कोई नहीं सिखाएगा इतने एग्जाम्पल देके, बस हिंदी के सेंटेंस लिखवा देंगे। डॉक्टर के आने से पहले ये मर चुका था, और मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, पुजारी के मंदिर पहुंचने से पहले भगवान जी सो चुके थे, व्हाटएवर। हाँ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको जो रियल लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है। ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो बोलिए, पिछले हफ्ते में शिमला गया। लास्ट वीक आई वेंट टू शिमला। मैं वहाँ सुबह के 8 बजे पहुंचा। आई रीच्ड देयर एट 8 AM। मैंने होटल बुक किया। आई बुक्ड द होटल और थोड़ा आराम किया। एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। और उसके बाद आफ्टर दैट मैंने घूमने का प्लान बनाया। आई मेड अ प्लान। सबसे पहले मैं जाकू टेम्पल गया। फर्स्टली आई वेंट टू जाकू टेम्पल। क्योंकि बिकॉज मैंने इसके बारे में बहुत बार सुना था। आई हर्ड अबाउट इट वेरी। क्या आएगा यहाँ सेंटेंस में? वेरी गुड। ऑडियंस सेज कि भाई यहाँ पे आएगा क्या? हैड आएगा। गॉट इट? हमारी ऑडियंस ने पहचान लिया कि ये सेंटेंस हैड वाला है, क्योंकि जब आप जाकू टेम्पल जाने का आपने प्लान बनाया तो आपने उससे पहले सुना था या उसके बाद सुना था? उससे पहले। तो क्या बन गया वो? पास्ट ऑफ पास्ट। तो बोलिए अब जल्दी से, क्योंकि मैंने इसके बारे में कई बार सुना था। आई हैड listened it. Heard. I had heard of it many times. I had heard of it many times. जब मैं वहाँ पहुँचा, When I reached there, मैंने भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ देखी। I saw an idol of आइडल थोड़े छोटे होते, statue of Hanuman. इससे पहले मैंने इतनी बड़ी मूर्ति नहीं देखी थी।
I had never seen हाँ हाँ, राइट a राइट. big statue like this. I had never seen such big statue of any god. Of any. Right. उसके बाद After that, मैं कुफरी गया. I went to Kufri. मैंने एक घोड़ा हायर किया. I hired a horse. अब खच्चर मिलते हैं Horse वैसे ride. तो घोड़े मान लेते हैं. ओके, बोलिए I hired I hired a horse. a horse. मैं कुफरी पहुंचा. I went to Kufri. मैं कुफरी एक माउंटेन के टॉप पर पहुंचा. I reached at the top of mountain. घोड़े वाले ने पैसे मांगे. घोड़े वाले ने क्या हुआ? हॉर्स ऑनर बोल दो. हॉर्स ऑनर. हॉर्स asked- ऑनर आस्क्ड मी फॉर मनी. Horse owner asked me for money. मैंने अपनी जेब से बटवा निकाला. मैंने अपनी जेब से बटवा निकालने की कोशिश की. I tried to pick out. I tried to pull I out tried the to, I tried to pull out the wallet from from my my, pocket, पर बटवा था ही नहीं जेब में. बोलो. but the wallet was, But there was no wallet in my pocket. but there was no wallet in the pocket. मैं समझ गया I understand. कि बटवा तो मैं होटल में ही छोड़ आया. I had, हेड आएगा यहाँ पे. हाँ, क्यों? क्योंकि सर उससे पहले छोड़ आए थे ना. हाँ hotel तो में. बोलो. बिकॉज Because I had for I left. understood. I got it. I understood that I had I understood that I had left the wallet in hotel. हाँ देखा तो इतनी लंबी कहानी हुई. कितनी बार इसमें हेड आया? 2 या 3 बार मेरे ख्याल से. जोरदार क्लैपिंग करिए उनके लिए. ओके, सो आपको बताना है जब तक मैं वहां पहुंचा वो वहां से जा चुका था. When I reached there, he had gone. वेरी नाइस. क्योंकि 2 काम हुए. मैं वहां पहुंचा लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? वो जा चुका था. बहुत अच्छे. वेरी गुड. वेरी नाइस.